जैसे हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, उनको भी मेरा प्रणाम, मेरे गुरु। और स्वामी जी, आपको साधुवाद कि आपने ये प्रयास किया है रजनीशी विजन का। और माँ आनंदी, आपका भी कार्य बहुत है इसमें। और यहाँ जो मेरे बाकी अन्य मित्र, मेरे व्हाट आई कॉल माय संन्यास ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड, इनको भी मेरा प्रणाम। सभी को जो स्क्रीन पर भी नहीं है, उनको भी आज के दिन का साधुवाद। इतना बड़ा प्रयास किया जा रहा है भगवान श्री रजनीश की सिखलाई को, उनके कही हुई बातों को जन जनता तक पहुंचाने का। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने आज मुझे यहाँ पे बुलाया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या है मेरा कहना इस विजन पर। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि एक महासागर जिसकी कुछ छींटे, मैं बूंदे भी नहीं कह सकती, मेरे लिए कुछ छींटे जो मेरे ऊपर आई, वो मुझे कहां से कहां ले आई। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत असर रहा इनका मेरे ऊपर। मैं अक्सर कहती हूँ कि इनका और मेरा कनेक्शन ही कुछ अलग है, भगवान श्री का और मेरा। शायद कम लोग जानते हो, मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और पेडर रोड से गुजरती थी अपने काम के लिए, और वुडलैंड अपार्टमेंट के ऊपर से मेरा आना जाना बहुत होता था उन दिनों में। और होता ये था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माता जी जो है, वो उन्हें हमेशा भगवान ही कहती है। एक दो बार जब मैंने उन्हें कहा, कहती है मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, फॉर मी ही इज भगवान। तो उनका हमेशा उनको भगवान ही कहना रहा है। और मेरी माता कभी संन्यास नहीं ले पाई, ना वो उस दिशा में जा पाई। लेकिन जिस दिन मैंने संन्यास लिया, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुमने वो किया तो मैं बहुत सालों से करना चाहती थी पर कभी कर नहीं पाई, और मैं आज बहुत खुश हूं तुम्हारे ये करने से कि तुमने वो किया जो मेरी इच्छा थी। वाह। तो आई थिंक मेरे हमारे घर में बहुत सारी इनकी किताबें मेरी मदर के पास है, अभी भी होंगी। इफ आई गो आई विल हैव टू लुक फॉर देम, बट शी हैड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑफ भगवान श्री रजनीश along with her, जो पढ़ती थी जब उन्हें कभी एकांत मिलता था, तब she would sit and read and I remember that. So मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोख से भगवान को जानती हूँ। वाह। From the time I was in my mother's womb, I know भगवान। एंड इनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा है मेरे जीवन में, बहुत रहा है। मैं पहले से ही बेबाक रही हूँ, तो आज पता चलता है ये बेबाकी शायद मुझे जीन्स में ही मिली, क्योंकि माय मदर वुड रीड अ लॉट ऑफ भगवान। और आज जो भी मैं कर पा रही हूँ, ये सब उन्हीं का आशीष है मेरे ऊपर। मेरा इनसे रिलेशन बहुत अलग है, जिसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ। जब भी मैं किसी मुश्किल में होती हूँ, जब मुझे लगता है कि कोई मार्ग नहीं है, कोई राह नहीं है, यहाँ मैं जहाँ बैठी हूँ, यहाँ मेरे लेफ्ट में उनकी एक फोटो है, और मैं उनकी तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, अब आप बताइए व्हाट शुड आई डू। एंड आई कम टू हिम, और मैं लिटरली मतलब खड़े होकर भगवान अब आप बताइए मैं क्या करूं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे उसका जवाब एक हाथ दो दिन के अंदर मिल जाता है कि मैंने क्या करना है। वो किसी के माध्यम से आता है, कोई कुछ कह के जाता है, कोई कुछ बताता है, एंड आई गेट माई आंसर एंड आई गेट माई सोल्यूशन। मेरा कहना यह है कि ही इज अ सुप्रीम पावर। ये एक सुप्रीम पावर है, ये एक एनर्जी सोर्स है हम सभी के लिए, इस पूरे विश्व के लिए। और जितना जल्द हम इस बात को जाने, अपनाएं और समझे, कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच, मैं इतना ही कह सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। सब लोगों को मेरा नमस्ते। और स्वामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ये काम शुरू किया। जैसे कि सब लोग गुरु के सन्यासी हैं, वो सब लोग अपने अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जो गुरु ने आपको जो चुना है, और आप अपने नाम के साथ एक वर्ड लगाते हैं, पथ प्रदर्शक, तो वो आपके लिए बिल्कुल सूट करता है। आपका काम है सिर्फ लोगों को पथ को प्रदर्शन करना। चलने वाली टीम अलग होती है और उसको गाइडेंस देने वाली टीम अलग होती है। तो जोश के साथ होश होना बहुत जरूरी है। बाकी बातें तो बहुत हैं गुरु के साथ के, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, सब अपनी क्षमता के हिसाब से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया काम करते हैं। वो अलग बात है कि
मतलब सबके काम करने का, क्योंकि सबके काम करने का ढंग अलग है, तो किसी को कोई काम अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता, लेकिन टोटलिटी में सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आपने भी एक ये जो काम आज शुरू करा है, ये बहुत बढ़िया है। हम लोग जैसे कि आपसे सलाह मशवरा करते रहते हैं, 11 दिसंबर को डेफिनेटली हम लोग कुछवाड़ा जा रहे हैं, उसका पोस्टर भी हम शाम सुबह तक शेयर करेंगे। और कुछवाड़ा के 10 किलोमीटर रेडियस में कुछ 15 गांव आते हैं, और 15 गांव की जो जनसंख्या है वो 6,870 लोग की है। और वो 6,870 लोगों को हमने इनवाइट करा है गुरु के जन्मदिन के ऊपर। सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू लंगर रहेगा, सेलिब्रेशन होगी, कीर्तन होगा, गुरु के डिस्कोर्सेस प्ले किए जाएंगे। सब लोग इनवाइट हैं, और सब लोग उस पोस्टर को शेयर करें, सब लोग आए वहां पे, बढ़ चढ़ के ये काम करें, और इतिहास में ये एक दिन हो जिसमें उस पूरे क्षेत्र में पता लगे कि इस गांव में भगवान ने जन्म लिया था, और उनके जन्मदिन का वहां पे सेलिब्रेशन हो रहा है। और हमारा जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंडर हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम फिलहाल ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी था, उसका नाम भी हम उसी दिन बदल देंगे। ओशो लुधियाना मेडिटेशन सोसाइटी से वो भगवान श्री रजनीश फाउंडेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो और ये मुझे लगता है कि रजनीशी मूवमेंट के लिए ये जो आपने मंच हमें दिया है, ये बहुत कीमती मंच है, और हम इसका सदुपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। स्वामी चेतन विस्तार जी, प्रणाम सभी को। बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा जहां मैंने शुरुआत की थी सबसे पहले, जब एक मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ था, वो विद विचार जी के थ्रू ही हुआ था। इवन इधर मैं तो साइलेंटली अपना ओशो को पढ़ता था, सुनता था, ध्यान व्यान करता था, बस वही जिंदगी थी। ये सब कुछ भी पता ही नहीं था क्या हो क्या रहा है बाहर की दुनिया में। यहाँ आए तो काफी कुछ पता लगा, नई चीजें हुई, नए लोगों से जुड़े, और फिर पता लगा कि खुद के अलावा समाज को भी समय देना चाहिए। तो हमारा तो समाज ही यही है, रजनीशी समाज, भगवान श्री की दुनिया। तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा यहाँ देना भी बनता है, अपना काम, अपना समय, अपना पैसा, जो भी हम दे सकते हैं हमें देते रहना चाहिए। यहाँ आके काफी काफी कुछ सीखने को मिला था। तो फिर से आज ऐसा लगा है कि शुरुआत जीरो से हो रही है। वो वहां जहां से चले थे और आज जा खड़े हैं, इसके बीच में काफी कुछ उथल पुथल हुई। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, जुड़े टूटे, बहुत नए लोगों से मिले, पुराने खो गए। अब ऐसा लग रहा है फिर से वो सब एक नई रिफ्रेशमेंट के साथ मिलेंगे, और फिर अब कुछ जबरदस्त जोरदार होने वाला है, इसी उम्मीद के साथ। मैंने तो जब देखा स्ट्रीम यार्ड का लिंक तो बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो फिर से एक नई शुरुआत हो रही है और कुछ करने को मिलेगा। तो मैं तो छोटा सा हिस्सा हूँ, जहां भी काम आ सकूं बस मुझे याद कीजिए, मैं खड़ा मिलूं। बहुत सारा प्यार आप सभी को। प्रणाम। स्वामी सिद्धार्थ जी। सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले जय भगवान। मैं 2014 से मैं भगवान से जुड़ा, जब मैंने उनकी एक किताब पढ़ी, और फिर प्रवचन सुनते सुनते जीवन में परिवर्तन आया, बहुत कुछ हुआ। आज जो कुछ भी हूँ मैं, उसका मैं पूरा श्रेय जो है वो भगवान श्री को ही देना चाहूंगा। मैं जुड़ा था आंदोलन के समय, मेरी संघ के साथ मुलाकात हुई, मगर पहले मैं किसी सन्यासी को जानता नहीं था कि अपना इतना बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो बात है 2016, मैं एक बार पुनः आश्रम गया था। मेरे गले में माला थी, पर मुझे माला उतारने के लिए बोला गया था, तो मैं अकेला ही था। तो उस समय भी मतलब एक तरह से झगड़ा होने जैसी नौबत आ ही गई थी कि मैंने कहा भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो, पहली आश्रम का ये रूल है। तो मुझे बहुत अटपटा सा लगा था, मतलब एक घुटन सी महसूस हुई थी। मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो माला पहन के जाऊंगा, माला छुपा के या उतार के तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं बाहर से ही फिर समाधि को नमन करके, और मैं फिर ओशो तीर्थ जो गार्डन है वहां चला गया। तो मन में कहीं से था कि भाई शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की मृत्यु से लेके और या जो अभी तक जो चल रहा है उसको लेके कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इतना मतलब हम लोग कैसे ये सब सह सकते हैं, मतलब बड़ी घुटन सी होती थी। तो मैं उन सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 21 मार्च और 22 मार्च का जो आंदोलन है उसको एक रूप दिया। तो उसी के थ्रू मैं सबसे जुड़ा और सबसे मुलाकात हुई। तो ये बहुत अच्छा था। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं, और अगेंस्ट बहुत सारी चीजें हैं।
बट कुल मिला के उसका परिणाम जो हुआ, जो मंथन हुआ, उसमें बहुत सुंदर चीजें भी निकल के आई हैं। शायद उसी के कारण आप सब लोग या हम सब जुड़े भी हुए हैं, जो वहां से एक मूवमेंट शुरू हुई। तो ये छोटा सा परिचय, मैं मुंबई से हूँ, एचआर कंसल्टेंसी है मेरा। मैं और मेरी जो धर्म पत्नी है दिशा माँ, उनका संन्यास नाम माँ रूप एक ही है। मेरा संन्यास नाम स्वामी संपूर्ण सिद्धार्थ। हम दोनों की दीक्षा जो हुई थी वो माँ प्रेम राबिया के थ्रू हुई थी, जो दिल्ली से हैं। तो उन्होंने भी मतलब वो भी काफी विद्रोही किस्म की महिला है। तो उन्होंने भी भगवान से जुड़े जो भी चीजें हैं, बैकग्राउंड है, उनके बारे में हमें बताया। और वो नई पीढ़ी को अपने शिविरों में आमंत्रित करती है। काफी यंग लोग होते हैं जो, और उन भगवान की जो दर्शन है, जो वो करना चाहते थे, जो संघ का निर्माण, और जो जिसके चलते हम ना सिर्फ अपने संघ का बल्कि पूरे देश के अंदर जो हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसके बारे में बात करते। तो एक थेरेपी ग्रुप ना होते हुए मुझे उनका, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरा शिविर में एक्सपीरियंस रहा। तो उसके चलते फिर ये भी समझ में आया कि हम लोगों को जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म खड़ा करने की, जहाँ पे भगवान जो है सिर्फ एक एक थेरेपी गुरु ना रह के, जो एक विद्रोही, जो उनका एक जो दर्शन है, जो मतलब नई नई पीढ़ी के लिए जो उनके प्रवचन है, खास करके जो उनके हिंदी के उनके प्रवचन है 1960, 70, 80 वाले, वो नई जनरेशन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आगे अच्छा काम करें, जितना हमसे मतलब अपने सामर्थ्य से ज्यादा करें, मैं तो ये कहता हूँ। और सब एक संघ बने, बड़ा संघ बने, और चाहे वो तन मन धन से जैसा भी हम कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो वो सब करके और एक अच्छे प्लेटफॉर्म का निर्माण करें। बस इसी के साथ मैं विराम चाहूंगा। धन्यवाद। स्वामी बोधि मोक्ष जी हैं, जो कि सभी इनको जानते पहचानते हैं, और बहुत काम करते हैं स्वामी जी। और मेन इनका काम है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। जो इनका मुख्य विषय है वो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और पारदर्शिता न केवल ओआईएफ में हो, बल्कि सभी जो भी स्थापित व्यवस्थाएं हैं उनमें भी पारदर्शिता आवे, इसके लिए स्वामी जी प्रयासरत हैं। स्वामी प्रत्यानगिरी जी बहुत शांत स्वभाव के एक निरंतर लड़ने वाले भगवान के सिपाही हैं। संत सिपाही जिसको बोलते हैं, वो जो गुरु नानक देव जी की परंपरा में गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाए कि संत सिपाही, वही संत नहीं काम चलेगा, सिपाही भी वो चाहिए। तो हमारे स्वामी जी जो एकदम कछुआ चाल से एकदम टिक के मजबूती के साथ में प्रत्यानगिरी जी निरंतर बहुत काम बैकग्राउंड में करते हैं और फ्रंट पे भी आके लगातार काम करते हैं। ये इन दोनों मित्रों का थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ से परिचय था। बाकी रजनीशी विजन आज ये नया यूट्यूब चैनल नहीं कहना चाहिए इसको, वीडियो प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर वीडियो बनेंगी और इसमें चूंकि वेबसाइट भी हम लोग अपनी बना रहे हैं, तो ये वीडियो सब वहां रिकॉर्ड भी रहेंगी। हम केवल यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये इसकी विशेषता है। जो अभी तक के हमारे अवेलेबल चैनल्स हैं वो मैक्सिमम यूट्यूब पे डिपेंडेंट है या फिर किसी और चीज पे डिपेंडेंट है, लेकिन इसका अपना बैकग्राउंड, अपना बैकअप सिस्टम एक पूरी तरह से रहेगा। रजनीशी विजन के बारे में स्वामी जी कुछ कहें। नमस्ते सबको, प्रणाम। मेरा खास बात यह है कि जब से जुड़ा हूँ भगवान श्री के साथ, मतलब बहुत लंबी कहानी है, वो ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप सबको वो बता के। पर जब से देखा है कि दोस्त से ज्यादा मतलब जो बोलते हैं ना, दुश्मन तो नहीं कहूंगा, खैर मैं नहीं मानता किसी को दुश्मन, पर दोस्त बहुत कम बने हैं। क्योंकि मेरा एक पहले से एक नेचर है कि भाई जो सही है वो सही है, गलत है तो गलत है। तो मेरी वाद विवाद भी बहुत होता है सबसे। हालांकि मैं मन से किसी के नहीं रखता हूँ, यहाँ मंच पर जो है उसमें बहुत लोगों के साथ मेरी बहुत सी कड़वी बहस हो गई है, पर मतभेद है, मनभेद नहीं है किसी के भी साथ। मतलब मैं उनके साथ व्यक्तिगत वो नहीं होता, किसी पॉइंट पे मैं एग्री नहीं करता तो मैं नहीं करता। अगर करता हूं एग्री तो हाँ, उस पर्सन के साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उससे कोई 2 मिनट के बाद मैं उनके साथ खाना पीना करूंगा, चाय नाश्ता करूंगा। पर जो पॉइंट पे जो अगर मैं एग्री नहीं हूं तो नहीं हूं। क्योंकि मेरा एक है कि
अभी आपने जो रजनीशी विजन, इट्स अ वेरी गुड, रजनीशी विजन होना चाहिए। मुझे याद है भगवान श्री को किसी ने पूछा था कि भगवान आपका क्या विजन है, तो बोला, भगवान ने बोला क्यों, बोले मैं उस पर काम करना चाहता हूं। तो भगवान ने बोला मेरा विजन ये है कि तुम्हारा खुद का विजन हो। बोले मेरे विजन पे मैं काम करूं, तुम अपने विजन पे काम करो, अपना खुद का विजन डेवलप करो। तो आई रिमेम्बर इट कि ये हाउ आई कैन वर्क ऑन भगवान विजन। जब तक मेरा खुद का विजन नहीं होगा मैं कुछ कर ही नहीं सकूंगा। आई रिमेम्बर जब भी कुछ भगवान श्री की बात आती है तो मैं हमेशा यही कि भगवान श्री का विजन क्या है, तो वो क्या चाहते थे हम सबसे, और हम क्या कर रहे हैं। सेंटर के नाम पे या आश्रम के नाम पे या बुक शॉप के नाम पे कोई चाय का धंधा कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई एमएलएम जैसी स्कीम चला रहा है। मतलब ये हो क्या रहा है भगवान के काम में आजकल। कोई डिजिटल कटोरा लेके भीख मांग रहा है, हम ओशो का काम करते हैं, कोई हिसाब की बात नहीं, कोई पैसे की। जब भी आप अगर लोगों से एक चंदा या देखो, काम के पैसे के बगैर काम नहीं होता, पर जब आप पैसा ले रहे हो तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो हिसाब पहले आना चाहिए। अगर आप पब्लिक के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत आज जैसे कोई आदमी 100% जुड़ा हुआ है, फुल टाइम यही काम करता है, तो नेचुरली उसका भी खर्चा उसमें आना चाहिए। हम अगेंस्ट नहीं है उसके, क्योंकि आदमी काम इधर कर रहा है तो पैसे कहां से कमाएगा। 24 घंटे कोई काम में लग रहा है तो उसकी व्यवस्था इसी में आ जानी चाहिए। पर एक ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए ना, कितना आया, कितना गया, कहाँ है। आप बोलते हो मैं भगवान का काम करता हूं और फिर कुछ और कर रहे हो, आपके एक्शन कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये गलत है। तो मेरा ये है कि पारदर्शिता में तो पहले ये होना चाहिए कि जो 100 A to Z ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने पूना में देखा, पहले दिन से मेरा वहीं पे लफड़ा वही हो रहा था। मेरे कई डिपार्टमेंट चेंज हुए, जहां जाता था मैं लफड़े पकड़ता था। मेरी वजह से बहुत लोगों का वहां पर बैन हुए आश्रम में, पूना आश्रम में। तो सारे जिस डिपार्टमेंट में जाता था तो वो सब डरते थे। मैंने बोला आप डरते क्यों हो मेरे से, बोले नहीं नहीं तू खतरनाक है। मतलब मैं कहाँ खतरनाक हूँ। तो आप सब सभी को माँ और स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभेच्छा। हम सब साथ है फ्रिक्वेंटली। सुमित का भी अच्छा लगा कि वो अभी दिसंबर में अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पर कुशवाड़ा में, वेरी गुड। और इज वेरी एक्टिव, मतलब उनसे भी कभी कभी बात होती रहती है, तो इज डूइंग गुड जॉब। काफी अपने काम में वो लगे हुए हैं सारे मित्र, तो गुड टू सी ऑल दैट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अब हैं प्रत्यानगिरी जी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नया चैनल आपका rajnishi.com। और बात यह है कि काम होता रहना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। हर कोई कहीं ना कहीं से, कहीं सुमित जी कर रहे हैं तो कहीं बीत विचार जी कर रहे हैं तो कहीं कोई दूसरा तीसरा, तो चलता रहना चाहिए। और शुरुआत अच्छी हुई है जहां से भी हुई है। आज से 4-3 साल पहले हम यदि पीछे पलट के देखते हैं तो जो बीएसआर कम्यून कम्यून की बात होती थी और वहां से बातें चालू हुई, शुरुआत हुई और समाधि आंदोलन और बासो आंदोलन तक पहुंची, और शायद आगे भी कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि सभी मित्र लगे हुए हैं। मेरा नाम स्वामी प्रत्यान गिरी है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मेरा संन्यास 98 में दिल्ली में हुआ, ओशो धाम में माँ धर्म ज्योति के माध्यम से, और तब से यात्रा चल रही है। यदा कदा आश्रम भी कई आश्रम में जाया करते थे ध्यान के लिए, 3 दिन का शिविर, 4 दिन का शिविर करके। और 2018 में मैं टोटली छोड़ के फिर मैं चले गया था तपोवन में। तपोवन 3 साल में रहा और वहां पर मैंने वर्क मेडिटेशन में थोड़ा लिखा पढ़ी का काम किया। थोड़ा बहुत मेरा शौक है लिखने का, पढ़ने का, तो उनके पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में एडिटिंग मैंने करी हिंदी और इंग्लिश बुक्स की, और थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन। पोस्ट कोरोना फिर वापस आके मैं रोजी रोटी के में भी जुड़ गया, हालांकि मैं बीच में छोड़ दिया था 3 साल। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। और 21 के बिगिनिंग में ही हम स्वामी बीत विचार जी और एक दूसरे स्वामी वर्तन जी, उनके थ्रू जुड़ा, क्योंकि कहीं ये लोग कोशिश कर रहे थे कहीं कम्यून बनाने की, और कहीं इन्होंने मुझे फेसबुक पर पकड़ा, इनविटेशन दिया, और तब से हम जुड़े। और वो आंदोलन भी चला, कुछ सुस्त पड़ गया, फिर नए ढंग से चला, अलग अलग ढंग से। तो बहुत खुशी की बात है कि रजनीशी स्वामी वीर विचार जी ने माउंट आबू में कुछ किया है और बहुत सफल प्रयोग है, अच्छी बात है। हम लोग भी जाना चाहेंगे और वहाँ का आनंद लेना चाहेंगे। तो इस तरह से अभी मैं पूरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ आंदोलन पे। समान्य आंदोलन जब से शुरू हुआ, हमने ग्राउंड पे जंतर मंतर से शुरुआत करी थी, और वो अभी पिछले साल आपको मालूम है कि
21 और 22 मार्च को पुणे में जो कुछ हुआ, और उसी के बदौलत अभी हम लोग आगे पहुंचे हैं। काफी अवेयरनेस क्रिएट हुई है। जितने सन्यासी हैं हिंदुस्तान में और बाहर भी, सभी में कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। उससे पहले हमें भी मालूम नहीं था, 2018 से पहले या 20 से पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि पुणे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो सोचते थे कि भाई हमारे गुरु की जगह है और एक तरह से हमारा मक्का है, हमारा हेड ऑफिस है, तो जो हो रहा होगा बहुत अच्छा हो रहा होगा। लेकिन जब हम जुड़े नव संन्यास जगत से, तो मालूम लगा कि नहीं, एवरीथिंग इज नॉट फाइन। तो अभी कोर्ट केसेस चल रहे हैं काफी सारे, उनके साथ बैकएंड सपोर्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। मोक्सी जी यहाँ पर हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी तन मन धन हर चीज की जरूरत होती है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंच गया, तो एक बड़े लेवल पे धन की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं मित्र लोगों से और दूसरे तीसरे चैनल से माध्यम से। तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ, और बाकी सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप भी इसका आपको आगे बढ़ाइए। और अंत में एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि जैसे आपके लोगों में भी मैंने देखा कि कम्यून शब्द, कि भगवान के कम्यून, तो एक मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर मैं अभी नहीं चाह रहा आपसे, लेकिन कभी भी आपके पास टाइम हो आप दीजिएगा, कि हम जो हमारे ऑनलाइन कम्यून हैं, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप हैं या हमारे ये जिस तरह के चैनल है, हम एक दूसरे की टांग खींचने में कमी नहीं छोड़ते हैं। तो जो धरातल पर कम्यून होगा, क्या वो कैसे चलेगा? क्योंकि शायद वो कम्यून का मतलब तो ध्यान और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहने की बात है। यदि हम प्रेम से एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या वो कम्यून कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों में रहेगा कि हाँ यार कम्यून बना दिया, कम्यून कॉन्सेप्ट दे दिया हमारे गुरु ने, हम उसमें जिएंगे? तो वो एक प्रश्न बार बार आता है। तो विद्याधर जी ने हाथ खड़ा किया, लेकिन अभी मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें सोचें कि हम एक दूसरे की टांग खींच के तो शायद इकट्ठे नहीं रह पाएंगे। तो घर के अंदर 4 आदमी 3 आदमी इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम हो जा रही है, तो हम कैसे 200 लोग इकट्ठे रहेंगे? तो आप इसका प्रश्न जरूर दीजिएगा विद विचार जी, लेकिन अगली बार। एक्चुअली नहीं, इसमें ये है कि ये सवाल आपका कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कोई नया है या अजनबी सवाल है। ये एकदम कॉमन सवाल है। मतलब कम्यून की अवधारणा की जैसे ही आप कहानी बतानी शुरू कीजिए, ऐसा 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 कम्यून होता है, तो तुरंत ये पहला सवाल दिमाग में आ जाता है कि भाई 4 भाई एक घर में ठीक से नहीं रह पाते, तो ये 400 या 40 लोग कैसे साथ में रह पाएंगे? और जो आप व्हाट्सएप ग्रुप की तमाम बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम ये बता दें कि रजनीशी दर्शन जो है, रजनीशी दर्शन की ये ताकत है कि उसमें सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं, और एक एक आदमी 10-10 लोगों से लड़ रहा है। मतलब अपने आसपास के 10-10 विचारों से वो लड़ रहा है, और सारे मिला के लगभग 100 विचारों से लड़ रहे हैं। मतलब हर एक के आसपास 10 विचार हैं, और हर कोई टोटल मिलाकर 101 विचार है रजनीश की दुनिया में फैले हुए। तो ये रजनीशी दर्शन की ही ताकत है कि उसके 100 हिस्से दिखाई देते हैं। पहले तो ये समझना। तो वो रजनीश ने ही उसको 100 हिस्सों में तोड़ दिया है पूरी कहानी को, और हमको अलग अलग कहानी के सिरे पकड़ा दिए हैं, और उस सिरे को पकड़ने की वजह से हमें लगता है कि बाकी सिरे हमसे विपरीत सिरे हैं, तो इसलिए लड़ाई एक नकली लड़ाई शुरू हो जाती है। और जो आपने बात कही कि भाई वो कम्यून में जब ये संभव होगा, तो वो कैसे संभव होगा, तो उसके पीछे बात ये है स्वामी जी कि उसके कुछ सिद्धांत हैं दुनिया में। जैसे ट्रांसपेरेंसी एक इशू है, स्वामी मोक्ष जी अभी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो स्वामी मोक्ष जी ने जो बताया, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, भाई इशू कब बनता है कि मान लीजिए हम आपसे कहें कि भाई आपने ये लाल शर्ट क्यों पहनी है, और आप इसका जवाब ना दें, तो विवाद शुरू होगा। मान लीजिए आप इसका आंसर कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। या फिर कोई भी ऐसा सवाल हो सकता है कि मानंदी आप ऐसा ऐसा क्यों बोलती हैं, ये मतलब क्या चीज है। तो विवाद केवल इस बात का है कि लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, उनका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी से 90% से भी ज्यादा समस्याएं तो सॉर्ट आउट पहले राउंड में हो जाती है। अब जो बाकी 10% है, देखिए वो तो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही दर्शन का विकास होता है। एक जैसा सब कुछ हो जाना वो इस्लामीकरण कहलाता है। हालांकि इस्लाम के अंदर भी 72 फिरके बन गए। वो एक कुरान को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, और एक मोहम्मद को मानते हैं, जिसकी तस्वीर ही मौजूद नहीं है। काल्पनिक तस्वीर बनाना भी वर्जित है। ये सारे इस्लाम वाले उस पर सहमत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें 72 फिरके हैं। मतलब इतना एक होने के बावजूद भी, यानी कि वैचारिक मत भिन्नता
बनी रहनी चाहिए, वो विकास का एक बेस है अपने आप में। तो 90% समस्या सोल्व होंगी ट्रांसपेरेंसी से, और जब ट्रांसपेरेंसी होगी और सच्चाई और ईमानदारी से हम जीवन जी रहे होंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये इसका आंसर है प्रत्यानगिरी जी, इसलिए इसमें कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस पे तो हम और स्वामी ध्रुव जी हमारे साथ पहले थे, मतलब गहरे डिस्कशन में। एक तरह से 2008 से स्वामी जी हमारे साथ में हैं लगातार, और स्वामी जी ने इतना हमारे इंटरव्यू लिए हैं कि आप सब लोग ले ही नहीं पाओगे उतने इंटरव्यू। तो आप सब लोगों के सारे सवाल ध्रुव जी हमसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हमको तैयार करके दुनिया में पथ प्रदर्शन के लिए उतारा गया है। जो अभी सुमित जी कह रहे थे कि जी इनका तो काम ही ये है, तो पिछले 20 सालों की जो भी लर्निंग ट्रेनिंग रही, भगवान की कृपा से गुरुओं ने जो आशीर्वाद देके हमको सिखाया और समझाया, तो उसका उत्तरदायित्व तो महसूस करते हुए रानी माँ आनंदशीला के हस्तिनापुर आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जो उन्होंने साहस हमको दिया, उसके बाद ये तय हुआ कि अब हम इसको पथ प्रदर्शन वाला अपना रोल जो है वो शुरू करते हैं। तो ये जो काम है जी, यही हमारा काम है कि भी सारे सवालों की पूरी तैयारी हम हजारों हजार बार करके आए हुए हैं। स्वामी निर्मल जी हैं, तो निर्मल जी ने फिर हमको वो दुनिया दिखाई, वो दुनिया के बारे में बताया, मतलब जहां तक हमारी रीच एक तरह से नहीं थी। तो ये सब ना कम्यून से संबंधित जितने सवाल आपने बात कही, तो इसके सारे सवालों पे सैकड़ों बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। वर्तन का उसमें स्वामी प्रेम वर्तन जो हमारे बहुत ही अजीज साथी हैं, तो उन्होंने भी इसमें मतलब बहुत योगदान दिया है। तो ये सारे सवाल ना रेडीमेड टाइप के हो गए, कोई बहुत नया सवाल आ नहीं रहा है पिछले 6-7 साल पहले से। मतलब ये तो सब कोर्स जो है कोरोना से पहले पहले पूरा हो गया था हमारा। ये तो कोरोना में थोड़ा वैक्यूम आया, और उसके बाद रानी माँ ने आके कहा बेटा खड़े हो जाओ, काम करो, आना पड़ेगा। स्वामी निर्मल हमसे कहा करते थे कि चलो ठीक है, चाय विद निर्मल के एपिसोड में आप आएंगे, तो हम स्वामी से कहते स्वामी जी अभी तैयारी नहीं है, अभी नहीं आ पाएंगे हम। याद है ना स्वामी जी? बिल्कुल। माँ थोड़ा अनम्यूट कीजिए प्लीज, माँ थोड़ा अनम्यूट कीजिए, निर्मल जी को थोड़ा बताएंगे, निर्मल जी कुछ इसमें। तो स्वामी जी हमसे कहते थे कि चलो ठीक है, हम और आप बैठ के डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमने कहा नहीं स्वामी जी, अभी हमको तैयारी पूरी नहीं लग रही है, तो अभी हम नहीं आ पाएंगे। और देखिए स्वामी जी, निर्मल जी, आज आपको खुशी हो रही होगी कि अब हम पूरी तरह से एकदम फ्री स्टाइल में, हालांकि पिछले 1.5-2 साल से हम अवेलेबल हैं मां आनंदी के साथ में। पिछले साल जनवरी से आ गए थे हम इस वीडियो वाले मामले में, तो उस समय हमारी बिल्कुल पूर्णता नहीं थी स्वामी जी, मतलब तैयारी पूरी थी। और आपका उतना प्यार था कि आप हमारे जैसे अनजान से बच्चे को, चूंकि आप तो जिस दुनिया को जानते हैं और जिस सर्किल में आपका पहुंच है, उस सर्किल के हिसाब से तो हम आपके सामने बहुत बच्चे से थे, लेकिन आपका प्यार इतना था कि आप कहते थे भाई आओ चलो बात करते हैं। लेकिन हमारी तैयारी पूरी नहीं थी, वो बेईमानी हो जाती। और अब पूरी ईमानदारी है, अब हम कहीं भी कभी भी किसी भी हाल में मतलब बात करने की स्थिति में है।